भाई 2 सीन्स जो थे, एक वो जिसमें जाके आप अपनी अम्मा की दोस्त से बात करते हैं कि मेरी अम्मा के लिए एक सूटेबल आप मैच देखें, जी और दूसरा जिसमें आप सलमान गाज़ी के सामने कहते हैं सारा बिल्कुल। चट्टा-बट्टा खोल देते हैं। मतलब ये एक्सप्रेशंस जो हैं, ये बहुत मुश्किल है लाना, क्योंकि एक तो नंबर है कि टीवी पे हमारे होता नहीं कि एक लड़का जाके कह रहा है मेरी अम्मा के लिए एक रिश्ता ढूँढ दे। कैसे आपने जो है डायरेक्टर की इसमें हिदायत क्या थी? डायरेक्टर की हिदायत आई थिंक मीसम भाई खुद एक बहुत कमाल एक्टर हैं, बहुत लोग ये जानते हैं। तो वो एज एन एक्टिंग कोच ऑलमोस्ट काम करते हैं आपके साथ, डायरेक्टर के साथ साथ। और मेरा उनके साथ डायनामिक हमेशा से ये रहा है कि वो मुझे एक इतने खूबसूरत अंदाज से समझा देते हैं कि ये सीन क्या कह रहा है, या इस हमारा एम क्या है इस सीन के थ्रू, या ये किरदार क्या फील कर रहा है। और इन ऑब्वियसली ये एक चीज़, एंड देन सेकेंडली ये कि इन दिस केस ये दोनों सीन्स जब रिकॉर्ड हुए तो हम काफ़ी हिस्सा शूट कर चुके थे कफील का, क्योंकि तो हम बाय द टाइम ये सीन शूट कर रहे थे मुझे सबक बने हुए कुछ टाइम हो चुका था। तो जो सबक सारी चीज़ें प्ले में करता आया वो मैं अभी कर ही रहा था। तो मैं खुद भी आप जब एक प्रोजेक्ट शूट कर रहे होते हो तो आप उस कैरेक्टर में रह रहे होते हो एक तरीके से, आप रोज़ वो किरदार बन रहे हो, रोज़ उसके लफ्ज़ कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर थोड़ा सा आपके अंदर बस जाता है। तो सुबुक और मैं एट अ पॉइंट आई ऐसा था कि मैं फील करता था कि सुबुक की बहुत चीज़ें मेरे अंदर हैं। तो बस जब आपको पता है कि वो कैरेक्टर क्या फील कर रहा है और लफ्ज़ लिखे हुए हैं, तो आपने वो फील करके बोलने हैं, बस दुआ करनी है कि लोग भी उस तरह कनेक्ट कर जाएं उससे। सामने इतना ज़बरदस्त एक्टर आपके बैठा हुआ था, सलमान गाज़ी, जो थिएटर के इतने कमाल। चैंपियन हैं, और दूसरी तरफ आप थे, आँसू भी निकले आपके। उसके बाद उनका जो मोनोलॉग है वो ज़बरदस्त, आपका मोनोलॉग ज़बरदस्त। 15 मिनट वो ऐसे कीमती हैं जो कोई वापस भी ना ले कभी। थैंक यू सो मच। कैसे ये सब एग्जीक्यूट हो गया, इसलिए और इसमें मेहनत कितनी लगी? देखिए मेहनत तो ऑनेस्टली इस पूरे प्रोजेक्ट में ही बहुत ज़्यादा लगी है, इस सीन में भी, हर सीन में। जेन्युइनली जो पूरी टीम है उन्होंने बहुत दिलो जान से काम किया है, क्योंकि हमने इसको कोशिश किया है कि थोड़ी मतलब सब मिल के मयार बेहतर करें, हर चीज़ का अपना बेस्ट परफॉर्म करें, एक्टर्स सब ने। तो इस सीन में भी ऑब्वियसली जब एक दो एक्टर्स को इस तरह का सीन मिलता है जो इतना लंबा है, और लंबे से ज़्यादा इतना सेंसिटिव है ना, क्योंकि आप देखें जो पूरे कफ़ील की बात हो रही है, एक ज़िम्मेदारी है अदाकारों पे, डायरेक्टर पे, सब पे, कि ये एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, लोग कनेक्टेड हैं इससे। तो इसमें भी आई थिंक यही था कि हम कोशिश यही करते थे कि इस तरह के लंबे सीन जितनी हम एक गो में कर सकें करें, ताकि नेचुरली आए। इसमें भी यही था। तो हो गया। बट ऑनेस्टली आपको बात बताऊं, इतना इस तरह के सीन से पहले आपको बड़ा फील होता था कि यार मुश्किल सीन, लंबा, लेकिन जब वो हो जाता था तो ऐसे स्मूथली निकल जाता था, पता भी नहीं चलता था। एंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, तो आप हमने ये सीन किया, उसके बाद में 3 और सीन करने थे दिन में, हमने वो किए। तो व्हेन यू आर डूइंग दिस सीन, यू डोंट रियली नो कि क्या सीन क्लिक करेगा, क्या लोगों से किस तरह अटैक। आप उस वक्त बस परफॉर्म अपना कर रहे हो, आपने किया, डायरेक्टर को अच्छा लगा, देन यू मूव ऑन। ये तो बाद में जब ड्रामा आता है, लोग कनेक्ट करते हैं, तो आपको होता है कि यार वाओ, एक इम्पैक्ट हुआ है इसका। तो उस टाइम पे तो आप अपनी अपनी नौकरी कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो। बट इस सीन के बाद ज़रूर ये है कि मैं समान भाई के पास ज़रूर गया, और मैंने उनको ये बात ज़रूर की कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोनोलॉग्स एंड परफॉर्मेंसेज दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ एज एन ऑन द ऑपोजिट साइड। क्योंकि जब मैं उनकी बातें सुन रहा था, जब वो अपना मोनोलॉग दे रहे थे, मैं वाकई खोया, क्योंकि मैं इन अ वे सबक तो हूँ ना। तो मैं एक्चुअली में वो खोया हुआ था उनकी बातें सुन के, क्योंकि वो इस तरह से वो बयान कर रहे थे। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल सीन। For more updates, subscribe now and press bell icon.